नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। जीएस पेपर 1 का है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजोल्विंग एथिकल डायलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बताओ क्या लिखोगे आप इस क्वेश्चन के आंसर में। देखो, सबसे पहले आप एथिकल डायलेमा के बारे में बताओगे। एथिकल डायलेमा आखिरकार होता क्या है, ये नीचे यहां पर डेफिनेशन दी हुई है एथिकल डायलेमा की। एथिकल डायलेमा इज ए प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिटवीन टू पॉसिबल ऑप्शंस, नीदर ऑफ विच इज एब्सोल्यूट एक्सेप्टेबल फ्रॉम एन एथिकल पर्सपेक्टिव। एथिकल डायलेमा देखो एक ऐसी प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जिसमें आपको दो ऑप्शंस में से एक डिसीजन लेना होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है एथिकल पर्सपेक्टिव से। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। आप डीएम बन चुके हो, मान लीजिए आपको एक स्कीम इंप्लीमेंट करनी है जिसमें फ्री हाउस दिया जाता है जो शेड्यूल कास्ट के बीपीएल परिवार हैं। अब देखो, सर्वे के दौरान आपको पता लगता है एक बूढ़ा दंपति जो अभी फिलहाल किराए पर रहता है, थोड़ी बहुत पेंशन आती है, और जो मैन है बूढ़े दंपति में उसको किसी प्रकार का डिजीज है, तो थोड़े बहुत पैसे कहीं संस्था से मिलते हैं, बहुत खर्च किराए में भी हो जाता है। हालांकि देखो, बीपीएल फैमिली से संबंध रखता है ये परिवार, लेकिन शेड्यूल कास्ट से संबंध नहीं रखता है, इसलिए सरकार की जो स्कीम है उसका लाभ इस दंपति को नहीं मिल सकता। लेकिन आपको सिचुएशन देख के ये लगता है कि ये जो दंपति है बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है सरकार की तरफ से घर प्राप्त करने के लिए। तो यहां पे देखो आपके सामने एथिकल डायलेमा है। आप प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, आपको रूल के हिसाब से चलना होगा, लेकिन वास्तव में स्कीम की जो इंटेंशंस हैं, आपको पता है स्कीम की इंटेंशंस इस प्रकार के लोगों की हेल्प करने के लिए है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। इन दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है एथिकल पर्सपेक्टिव से। तो ये है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमास को सोल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल डायलेमास कम से कम आने चाहिए पर्सनल्स को, अदरवाइज ये प्रशासन के लिए अच्छा नहीं होता। प्रशासन का देखो मेन काम होता है सोसाइटी को सर्व करना। प्रशासन सोसाइटी को सर्व अच्छे से नहीं कर पाता जब जो एम्प्लॉयज हैं वो एथिकल डायलेमास का सामना करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कैसे एथिकल डायलेमास को सोल्व किया जा सकता है। कुछ स्टेप्स जो लिए जा सकते हैं वो देखो इस प्रकार से हैं। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से डिफाइन करना। अगर पब्लिक एम्प्लॉयज के सामने एथिकल डायलेमा आता है तो उनको हिदायत दी जा सकती है कि आप डिसीजन लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, या फिर नेक्स्ट पॉइंट्स में आप काफ़ी सारे और स्टैंडर्ड्स के बारे में लिख सकते हो। जैसे गांधी की जो फिलोसफी है, गांधी कहते हैं जब भी आपको किसी डिसीजन लेने में परेशानी हो तो आप उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए जो सबसे गरीब हो, जो आपने देखा हो, और आप ये सोचिए आपका लिया गया जो डिसीजन है उस पर्सन की किस प्रकार से हेल्प करेगा। आप लॉ ऑफ लीगैलिटी के बारे में लिख सकते हो, जैसे लॉज जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। जो थ्योरीज अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच, डोंटोलॉजी थ्योरी या फिर टेलियोलॉजिकल थ्योरी। आप ये भी कह सकते हो कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस का सहारा लिया जा सकता है एथिकल डायलेमास को सोल्व करने के लिए। पब्लिक एम्प्लॉयज़ की जो अकाउंटेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज की जा सकती है। सिविल सोसाइटी को एम्पावर किया जा सकता है। तो ये सब स्टेप्स लिए जा सकते हैं एथिकल डायलेमास को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिजोल्व करने के लिए। लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, देखो एथिकल डायलेमास डिपेंड करता है लॉज पे। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इस प्रकार के कानून बनाए जाएं कि पब्लिक एम्प्लॉयज़ को कम से कम एथिकल डायलेमास का सामना करना पड़े। जैसे वही एग्जाम्पल मान लीजिए, उस डीएम को पता लगता है कि एक बूढ़ा दंपति शेड्यूल कास्ट से नहीं है लेकिन डिजर्विंग है, तो लॉ बनाते वक्त, स्कीम डिफाइन करते वक्त
ये पहले से इन्विजन करना चाहिए कि इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को टैकल करने के लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि डीएम अपनी तरफ से रेकमेंड कर सके किसी दूसरे कास्ट के पर्सन को भी इस स्कीम का लाभ देने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशंस को पूरा करना जरूरी हो। मतलब पहले से इस प्रकार की सिचुएशन को सोचा जा सकता हो तो कितना अच्छा हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।